अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों की क्या कैफियत भारत में है सभी जानते हैं। मनमानी बयानात की आंधी अगर हमारे मुल्क में चल रही है कहा जाए तो गलत ना होगा। जो चाहे बयानात देकर एक तरह की मकबूलियत बटोरने के मुकाबले में हर दूसरा लीडर देखने को मिल रहा है। खैर, पर मुसलमानों के खिलाफ बयानात देकर सत्ता की कुर्सी हासिल करने वालों की भीड़ और मुकाबले तो चल रहे थे, पर अब दूसरा पहलू भी देखने को मिल रहा है। यकीनन मुसलमानों का मुहाफिज अल्लाह है और इसी के सहारे ईमान वाले जिंदगी गुजारते हैं, पर हालात के मद्देनजर बयानात देना भी तो अक्लमंदी है। जहां मुल्क हिंद में जमीन तंग की जा रही हो, हर लम्हा शक के दायरे में खड़ा किया जा रहा हो, बैठने उठने घर बाजार जमीन बस ट्रेन तालीमी इदारे एयरपोर्ट हर जगह पर मुसलमान होने पर हिरासा किया जा रहा हो, सियासी पार्टियां अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल कर रही हो, सीएए एनआरसी की शक्ल को बदलकर एसआईआर लाया जा रहा हो, एक्सा सिविल कोड की तैयारियां हो रही हो और कानून नज्म जब्त का किसी तरह का पासो लिहाज न हो, ऐसे वक्त में संजीदगी से मंसूबों की जरूरत होती है। पर कुछ बयानात मुस्लिम लीडरों और मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से मुस्तकिल दिए जा रहे हैं, जिससे आजमाइश का साया और भी घना होता जा रहा है। यकीनन हर लीडर के हिमायती फॉलोअर्स हैं, पर बयान के बाद के बदलते हालात का अंदाजा और मुशरिकीन की जानिब से तंग की जाती हुई गिरफ्त के बारे में भी सोचना जरूरी हो जाता है। ये लीडर या रहनुमा कहकर खुद तो महंगी गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं, जेड प्लस सुरक्षा के दरमियान पूरी हिफाजत के साथ ये रवाना हो जाते हैं और बेचारे अवाम को बेसहारा छोड़ देते हैं। पहले बात करते हैं टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर की, जिन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे। क्या इस बयान की जरूरत भी थी? सभी ने देखा है कि इस तनाजे की वजह से कितने फसादात हुए, कितने लोगों की जान चली गई। इस तनाजे की वजह से कितनी इबादत गाहों को शहीद किया गया। तृणमूल कांग्रेस के इस लीडर का बयान क्या इस वक्त जरूरी था? इसी तरह से जमीयत उलमा हिंद के महमूद मदनी और अरशद मदनी के बयानात एक के बाद दीगर आ रहे हैं। यकीनन हमारे दीनी वो रहबर हैं और इनकी इज्जत हमारे लिए लाजिम हो जाती है, पर क्या इस वक्त ये कहना जरूरी था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद इस्लामी फरीजा है और मुख्तलिफ पस मंजर में जिहाद का हुक्म दिया गया है, पर इस्लाम के इस अजीम फरीजे को हमेशा बदनाम किया गया। महमूद मदनी साहब ने भी खुलासा किया है, पर जिहाद को जंग के पस मंजर में ही पेश किया जाता है। जाहिर है जुल्म के खिलाफ लड़ना ही इसका मकसद कह सकते हैं। बयान तो सही है, पर क्या इस वक्त बयान देना जरूरी है जब भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है? और सबसे अहम असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के दरमियान बयानात, जिसे लेकर एक हंगामा बर्पा किया जा चुका है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हजरत उमर की तरह हुकूमत, या फिर यह कह देना कि हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, या फिर यह कह देना कि बिहार का मुख्यमंत्री मोहम्मद का बेटा बनेगा। जो इनकी पार्टी को वोट नहीं करेगा उसे नमरूद और फिरौन समझा जाएगा। और भी कई बयान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? लिहाजा क्या इन बयानात की जरूरत थी? चुनाव के मैदान में नारे तकबीर के नारे बुलंद करना, ये सब क्या वाकई जरूरी था? ऐसे सवालात भी आना लाजिम हो जाता है। इससे मुसलमानों का कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? सिर्फ बात बात पर यह कहना कि पिछले 70 सालों में हमें क्या मिला है, हम हमेशा दरी ही बिछाते रहेंगे क्या, वगैरह ये बयानात इस वक्त यकीनन फिजूल कहे जा सकते हैं। हमें क्या मिला है? यकीनन नहीं मिला है। 70 सालों के बाद जो हालात अब बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं उससे भी खतरनाक है, इसे समझने की जरूरत है। अब तो चुनाव को हक और बातिल की जंग की तरह देखा जा रहा है। जब मौलाना महमूद मदनी जिहाद की बात कर रहे हैं, क्या उम्मत जिहाद के लिए तैयार भी है? ये तमाम बयानात ये सियासी और मजहबी रहनुमा दे रहे हैं, तमाम बयानात मुसलमानों को नस्ल कशी की तरफ ले जाने वाले लग रहे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का हो, मौलाना महमूद मदनी को कांग्रेस की हिमायत है, वही हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं और इन्हें ममता बनर्जी की हिमायत है, और इनके बयानात से मुसलमानों को किस हद तक कीमत चुकानी पड़ सकती है इसका अंदाजा इन लीडरों की जानिब से लगाया जाना चाहिए था। लेकिन हर कोई अपने मुफाद के लिए बयानबाजी देकर खुद हिफाजती दस्तों के दरमियान निकल तो जाता है। कहां जाते हैं ये सब? जब घरों पर बुलडोजर चला जाता है, मुसलमानों को बेरहमी से मारा जाता है, नए नए बिल संसद में पास किए जाते हैं, संसद में कोई आवाज उठा रहा है तो क्या इसका फायदा हो भी रहा है?
आखिर मुसलमानों में हकीकी इत्तेहाद को कैसे पैदा किया जाए। आज भी हम कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में ही आरजेडी और एमआईएम के मुस्लिम कार्यकर्ता एक दूसरे को काफिर और मुनाफिक कहते हुए देखा गया। मतलब क्या अब चुनाव के जरिए आखिरत संवारी जाएगी? कई हिंदुत्ववादी तंजीमें मुसलमानों के नस्लकशी का ऐलान सरे राह कर चुके हैं। कई धर्म संसदों को चौराहों पर लगाकर नस्लों को मारने की बातें की गई है। मुसलमानों को मिटाने की साजिशों को बयान किया गया है, पर इन पर किसी तरह के मुकदमे दायर नहीं किए जाते। लेकिन वही मुसलमान फेसबुक पोस्ट भी करता है तो पुलिस ढूंढ कर ले जाती है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन एक तरह की विचारधारा के मातहत अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि एक नस्ल की तरबियत करे जो फिरका परस्तों का मुकाबला कर सके। क्या महमूद मंदी ने जिहाद की बात कही? आज के दौर के नौजवान इसके लिए तैयार भी है? सिर्फ जायजा लेकर देखे। जुमा की नमाज का पता नहीं, रमजान में रोजों पर तक मुकम्मल अमल नहीं किया जाता, बेजारी का मुजाहरा किया जाता है, और सबसे अहम इस्लामी सोचो फिक्र से दूर। क्या इन हालात में बदलाव की उम्मीद इन नौजवानों से की जा सकती है? और जहां तमाम सेक्युलर सियासी पार्टियां या फिर जो लोग आज भी मुसलमानों के करीब हैं और हिंदुत्व तंजीमों, सियासी पार्टियों के नफरती एजेंडे को नहीं मानते, आज भी हैं, उन्हें और भी अपने करीब लाने की जरूरत है। वरना जिस रास्ते से मुस्लिम कयादत, सियासी पार्टियां और मुस्लिम रहनुमा निकल पड़े या बयानबाजी कर रहे हैं, हालात को बेहतर नहीं बदतर बना रहे हैं, और इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है। कुछ लीडरों के हिमायतों को यह बुरा लग सकता है, पर हकीकत है कि बड़े ही समझदारी से बयानात दे ताकि मुल्क के हालात जो भी बन सके, लेकिन मुसलमानों के हालात के लिए कम से कम हम तो जिम्मेदार न बने, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।